अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। सबसे पहले बात करता हूँ एरीज़ वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। जर्नली अगर बात करूँ तो ये हफ़्ता आपके लिए एनर्जी से भरा हुआ है, अपॉर्च्युनिटीज़ का मिक्स होगा, क्योंकि सन और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में हैं। यहाँ पे ये जो कंजंक्शन बन रहा है, जिसको बुध-आदित्य योग कहते हैं और जिसकी कुंडली में ये है, हर किसी की कुंडली में नहीं होता लेकिन मोस्टली होता है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी कम्युनिकेशन को बूस्ट कर रहा है। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है और यहाँ पे वेल्थ के चांसेस बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। यानी जुपिटर को जब भी सेकंड हाउस में देखा गया तो ऐसे इंसान के पास जायदादें बहुत आती हैं, पैसा बहुत जमा करता है। लेकिन पिछले 13 महीनों में आप लोगों ने नहीं किया, उसकी वजह मैंने आपको जुपिटर वाली सीरीज़ में बताई भी थी, क्योंकि 15 मई को जुपिटर भी ट्रांज़िट करेगा। इसकी एक छोटी-सी वजह मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो शनि है, सैटर्न है, वो आपके 12th हाउस में बैठ के तीसरी नज़र से जुपिटर को देख रहा है, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है जुपिटर के लिए, जब तक कि वो 15 मई को ट्रांज़िट नहीं करता। तो जुपिटर के ऊपर एक मैलेफिक प्लैनेट की नज़र थी, इस वजह से आपको वो चीज़ें नहीं दे पाया जो उसको देनी चाहिए थी पिछले 13 महीने में। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, थोड़ा-थोड़ा मिला होगा लेकिन मिला ज़रूर होगा। अब जुपिटर थर्ड हाउस में जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन को एक्टिव कर देगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जुपिटर की सीरीज़ में बताई हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगा कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हों या आप किसी फ़ील्ड में ना भी हों, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपको बात करने का तरीका आता है, चाहे आप कारोबार करते हैं या नहीं करते, चाहे आप जॉब करते हैं या नहीं करते, आपको अगर कम्युनिकेशन करने आती है, बात करने आती है, आपको सलीका है बात करने का, तो आप कोई भी डील क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आता, तो आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े ओहदे पे क्यों ना बैठे हों, तो आपसे डील क्रैक नहीं होगी। इसके अलावा मार्स आपके 4th हाउस में बैठा है, विर्गोतम है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो घर घर का माहौल जो है वो शांत हुआ होगा, आपके घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बड़े होंगे, घर में आप लोगों के लिए शिफ्ट करने के भी चांसेस बने होंगे, नई प्रॉपर्टी लेने के भी चांसेस बने होंगे। ऐसी आपकी फीलिंग्स बढ़ भी रही होंगी कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई घर में रेनोवेशन कर लें या घर शिफ्ट कर लें, तो ऐसी चीज़ें भी चल रही होंगी। साथ ही साथ गाड़ी से रिलेटेड खर्चे भी हो रहे होंगे, गाड़ी पे आप लोग मॉडिफिकेशन पे भी पैसा लगा सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग पे भी पैसा लगा सकते हैं या गाड़ी बदल भी सकते हैं। इसी के साथ-साथ मार्स जो है वो आपके 11th हाउस पर नज़र डाल रहा है, तो दोस्तों यारों से भी आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्स अभी फ़िलहाल नीच का बैठा हुआ है। लेकिन नीच का बैठे हुए होते हुए भी फिर भी आपको फ़ायदा दे रहा है। तो 11th हाउस आपका दोस्तों यारों का है, आपके बड़े भाई का है, आपके नेटवर्किंग का है, तो यहाँ पे आपको कोई पावरफुल इंसान से फ़ायदा हासिल हो सकता है, दोस्तों यारों से कोई डील मिल सकती है, तो इन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन वही बात है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। तो नेट इन्फ्लुएंस ये है कि जो 3 बेनिफिक प्लैनेट हैं, सन, जुपिटर, मरकरी, और 2 मैलेफिक प्लैनेट हैं, मार्स और सैटर्न। सैटर्न आपके 12th हाउस में है, तो 7.5 ही आपकी स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको फोकस रहना होगा और जज्बाती फैसलों से बचना होगा। करियर और फाइनेंस की आप लोगों की बात करता हूँ तो काम पे आपका चार्म काम आएगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी काम आएगी, क्योंकि सन आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपका अपीयरेंस, आपकी इंटेलेक्ट, आपका बात करने का तरीका, आपका
हर चीज़ नोट की जाएगी। अगर आपकी ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड हैं, एक इन ऑर्डर हैं, तो आप कोई भी डील क्रैक कर सकते हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस आपसे खुश होंगे, आपको नोट करेंगे, आपको प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्पेशली अगर कोई नया प्रोजेक्ट है, नया क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आएँगी। इसके अलावा जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, तो मतलब आपको इनकम हो सकती है अगर आपने डील क्रैक कर ली, आपने नया क्लाइंट इम्प्रेस कर दिया, नए प्रोजेक्ट को क्रैक कर दिया, तो यहाँ पे आपको जुपिटर सपोर्ट करता है। बस बात वही है, सेकंड हाउस आपका कम्युनिकेशन का है, लेकिन थर्ड नज़र सैटर्न की पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़े से इश्यूज़ आते होंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी हार्श हो जाती होगी। इस चीज़ पे आप अगर कंसिडर करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ट्यूसडे को बड़े जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ट्यूसडे के दिन अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि इस हफ्ते जो आपके अच्छे दिन हैं, एक तो वेडनेसडे है, इसके अलावा फ्राइडे है। वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों का अगर कोई डील है, कोई भी चीज़ है, उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें रिसर्च कीजिएगा, तो ये परफेक्ट टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा फ्राइडे की अगर बात करूँ, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आप लोगों की जो मीटिंग्स वगैरह हैं या चीज़ें हैं, उनमें जो अपने आइडियाज़ हैं या अपनी बात है, उसको बोल्डली एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि सन आपका फर्स्ट हाउस में है, वो आपको सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आपके लव रिलेशन की बात करते हैं। तो 12th हाउस में आपका वीनस है, तो वो रोमांस में जो है वो डेप्थ लेके आ रहा है। फ्राइडे को आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप दोनों के बीच में वो क्लियर हो जाएंगी। सिंगल्स हैं अगर आप लोग, तो कोई अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए स्पार्क क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, कोई नए बंदे से मुलाकात हो रही है आपकी, कोई ऐसा आपका जीवन साथी आपको मिल सकता है, तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। लेकिन राहु भी है, यहाँ पे आपको इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं कि यही पार्टनर मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो जो भी फैसला करें, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। जैसे मैंने कहा, वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों के लिए क्लैरिटी आ सकती है, तो बैठिए, सोचिए, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। अभी आपके लिए कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ वाइज फ़िक्रमंद होना चाहिए। लेकिन मार्स की जो एनर्जी है, मार्स की जो तीसरी नज़र है, वो आपके 6th हाउस पे है, तो जो आपका डेली वर्क है वहाँ पे आपको थकावट महसूस हो सकती है। आपको रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि जो 6th हाउस है वो डेली वर्क का है, डेली लाइफ का है, हेल्थ का है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आप लोगों को इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग काम पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे आपका बीपी भी हाई होगा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन्स में आएँगे, घर की लाइफ़ और ऑफ़िस की लाइफ़ आप मैनेज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक क्लैश क्रिएट होगा, जो आपका बीपी का रिलेटेड इश्यूज़ आपको क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। मून की जो इस दफ़ा मूवमेंट है वो लियो से लेके स्कॉर्पियो तक है, तो ये आपके काफ़ी इमोशनल शिफ्ट्स लेकर आएगा आपके लिए, लेकिन जो आपकी अंदर की स्ट्रेंथ है, वो आपको यहाँ पे हैंडल करने में मदद करेगी। रेमेडीज़ बता देता हूँ इस हफ़्ते के लिए। आपका जो सन है, यानी कि सूर्य है, वो फर्स्ट हाउस में है, पावरफुल है, साथ ही मरकरी आ रहा है, बुध-आदित्य योग बन रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो बुध-आदित्य योग का बेनिफिट उठाइए, किताब पढ़िए, रात को सोने से पहले 2-3 पेजेस पढ़ लीजिए। ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपके लिए काम आ सकें, जो फैक्ट्स, फिगर से रिलेटेड हों आप लोगों के लिए। आप लोगों के ऑफ़िस से रिलेटेड हों, आप लोगों के बिज़नेस से रिलेटेड हों, रिसर्च के लिए काम आए आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ उठा के कोई फ़ाइल उठा के आपने पढ़ ली, ये चीज़ नहीं। कोई किताब पढ़िए जो आपको नॉलेज दे, डीप नॉलेज दे, यहाँ पे आपके लिए ये काम आएगी। सेकेंडली, सन आपका पावरफुल है, सन का फ़ायदा उठाइए, तो लाल चीज़ का सदका कीजिए, दान कीजिए संडे वाले दिन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है, तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है, तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं।
तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।